और चलिए बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ आज से एक बड़ी मुहिम का आगाज होने जा रहा है। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन आज से शुरू किया जा रहा है। आपको बता दें ये फैसला तब लिया गया है जब दिल्ली में लगातार AQI लेवल खतरनाक स्थिति तक जा पहुंचा है। दिल्ली में प्रदूषण में 25 से 30% तक की कमी करने का लक्ष्य है और इसी के लिए इस कैंपेन को अंजाम दिया जा रहा है। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन की शुरुआत की जा रही है और इसके लिए बाकायदा कुछ लोगों को लगाया भी गया है जो सुनिश्चित करेंगे कि कैंपेन सही तरीके से चल सके। 20 से 25% तक जो प्रदूषण है उसे कम करने का लक्ष्य रखा गया है और इसके जरिए दिल्ली में जैसे ही रेड लाइट पर गाड़ियां रुकेंगी उन्हें बंद करने की, इंजन बंद करने की अपील की गई है। 2500 मार्शल हैं जो 100 चौराहों पर आज अलग अलग जगह पर जुटेंगे और लोगों को प्रोत्साहित करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि कैसे वो देश में इस वक्त जो प्रदूषण लेवल बढ़ रहा है और खासकर दिल्ली और NCR में जो AQI खतरनाक स्तर तक जा रहा है उसे रोकने में इस मुहिम का साथ दे। मोहित हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मोहित, आज से शुरुआत हो रही है इस नए कैंपेन की। ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे अब वक्त आगे बढ़ेगा, क्योंकि ठंड जैसे जैसे आगे बढ़नी है, प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जाएगा और उसके लिए ये पहला कदम है प्रदूषण को रोकने में। नवेद, कई कदम उठाए जा चुके हैं, उनमें से एक बड़ा अभियान ये है। इस तरीके से देखिए, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध इस तरीके का अभियान जो है वो चलाया गया है जिसमें रेड लाइट ऑन तो ऑफ करने को कहा गया है। हम आपको यहाँ पर रियलिटी टेस्ट दिखाते हैं कि आखिर कितने लोग जो हैं वो इसको बंद कर रहे हैं। अभी तमाम गाड़ियाँ ये जो आपको नज़र आ रही हैं आगे, ये बंद हैं, ये गाड़ियां बंद हैं, ये बाइक्स बंद हैं और ये जो गाड़ियां हैं उन्हीं लोगों से पूछते हैं हम लोग, आप लोग गाड़ी बंद करके रखे हुए हैं, आपको लगता है ये अभियान काम करेगा? बिल्कुल करेगा सर, पोल्यूशन पे डेफिनेटली इसका फर्क पड़ेगा। पोल्यूशन पे पड़ेगा और ईंधन भी बचेगा। ईंधन भी बचेगा, ईंधन भी बचेगा, पोल्यूशन पे नावेद फर्क भी पड़ेगा। ये तमाम लोग अभी आज इसका असर भी यहाँ पर नजर आ रहा है। देखिए वॉलंटियर्स जो हैं उनको समझाते हुए भी नजर आ रहे हैं लोगों को। तो आप बताइए, प्रदूषण इसका फर्क पड़ेगा? सर पड़ेगा तो सही, जब गाड़ी खड़ी रहेगी यहाँ पे तो स्टार्ट रहेगी तो प्रदूषण से फर्क पड़ेगा ही। आप घर से निकले हैं, गाड़ी बंद कर रखी है आपने, अब ये अभियान जो चलाया जा रहा है इसका फर्क पड़ेगा आपको लगता है? मुझे तो नहीं लगता कुछ ऐसा फर्क पड़ेगा। तो अब क्योंकि रेड लाइट खुल गई है, ये फूल लेके ये लोगों के पास जा रहे थे, ये तमाम वॉलंटियर्स हैं, आप लोगों से बता रहे हैं, तो ज़्यादातर गाड़ियाँ कैसे मिल रही हैं आपको? बंद ही मिल रही है सर। बंद मिल रही है जी सर। आपके अभियान का असर दिख रहा है? जी सर, बिल्कुल दिख रहा है। कितना, 1 घंटा हो गया आप लोगों को? हाँ ज़्यादा ही हो गया, 1 घंटे ज़्यादा ही हो गया। 1 घंटे से ज़्यादा हो गया नावेद, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है। हम खुद यहाँ पर पिछले 1 घंटे से खड़े हैं लगभग और हम देख रहे हैं कि दिल्ली वाले जागरूक हैं। अभी तो कम से कम इस ITO चौराहे पर जो हमें रियलिटी मिली है उसके तहत दिल्ली वाले हमें जागरूक दिख रहे हैं। और मैं आपको कितने चौराहे मोहित जी ने चिन्हित किया गया है, क्योंकि जो AQI है वो भी अलग अलग स्तरों में कहीं कम कहीं ज्यादा होता है, तो उन्हें चिन्हित क्या इसी आधार पर किया गया है? जी बिल्कुल, जो चौराहे निर्धारित किए गए हैं वो चौराहे हैं जहां पर रेड लाइट जो है वो 1 या 1 मिनट से ज़्यादा होती है। ऐसे 10 चौराहे हैं जो मेजर चौराहे जिन्हें कहा जा सकता है, उन पर आप देख सकते हैं तमाम वॉलंटियर्स आपको खड़े हुए नज़र आ रहे हैं और 2500 वॉलंटियर्स हैं लगभग जो यहाँ पर खड़े होंगे। और आप देख सकते हैं ट्रैफिक पुलिस भी इसका हिस्सा है, उन्होंने निर्धारित करे हैं कि कौन कौन से चौराहे होने चाहिए। 10 बड़े चौराहे और 100 चौराहे कुल मिलाकर यहाँ पर हैं और तमाम वॉलंटियर्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे जो कि लोगों को अवेयर कर रहे हैं और इस तरीके के पोस्टर बैनर्स लेके खड़े हैं। दिल्ली पुलिस के जो ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पर तैनात है पूरी तरीके से ताकि ट्रैफिक जो है स्मूथ खड़ा रहे। और मैं आपको बता दूं, एक आंकड़ा ये कहता है कि 20 से 25% तक सिर्फ हम यहीं पर जब गाड़ी चालू रखते हैं तो हमें नुकसान होता है। ये बताइए, गाड़ी बंद कर रखी है आपने, इस अभियान का असर होगा? जी तो सबको लग रहा है। गाड़ी देखिए, यहाँ नावेद तस्वीरें बता रही हैं, गाड़ियाँ बंद कर रखी है लोगों ने। आपसे बात करेंगे हम लोग, आपने गाड़ी बंद कर रखी है, देखिए शीशा इसीलिए नहीं खुल रहा क्योंकि गाड़ी बंद है। ये बताइए, गाड़ी बंद कर रखी है, इस अभियान का असर दिखता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल जी। तो आगे से आप गाड़ी बंद रखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बंद रखेंगे। चौराहों पर गाड़ी बंद रहे, यही अभियान है। आप ये बहुत अच्छी बात है मोहित, जो जितने भी लोगों से आपने बात की है वो जागरूक दिखाई दे रहे हैं और अभी अवेयरनेस सबसे ज्यादा जरूरी है और इसमें ये तमाम जो मुहिम है जो दिल्ली सरकार की तरफ से चलाई जा रही है उन्हें और ज्यादा बूस्ट मिलेगा क्योंकि लोगों का साथ
पहले ही दिन, पहले ही घंटे में दिखाई देने लगा है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रदूषण दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या है। अक्टूबर नवंबर का महीना तो दिल्ली के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब बन जाता है। स्मॉग के कारण दिल्ली हर साल इसी तरीके से हफ्ते हम सालों से देखते आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली में प्रदूषण पर बड़ी चोट करने की तैयारी किस तरह से हो रही है। सीएनजी से भी साफ ईंधन के पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। आइए आपको दिखाते हैं। अब नहीं फूलेगा दिल्ली का दम, साफ सुथरी हवा में सांस लेगी दिल्ली। दिल्ली से मिटने वाला है प्रदूषण का नामो निशान। दिल्ली में हाइड्रोजन सीएनजी के पायलट प्रोजेक्ट के उद्घाटन की तस्वीरें इस बात की मुनादी कर रही हैं। HCNG यानी हाइड्रोजन सीएनजी, और हम उसके पहले प्रोजेक्ट जो प्लांट लगाया गया है उसमें आपको ले आए हैं। न्यूज़ नेशन पर ये आप तस्वीरें देख रहे हैं हाइड्रोजन प्लांट की। ये प्लांट कैसे काम करता है ये भी हम आपको बताते हैं। सीएनजी यहाँ पर इसी जो पाइपलाइन के थ्रू आती है और फिर उसके बाद यहाँ पर HCNG इसी प्लांट के जरिए बनाई जाती है। दिल्ली के वाहनों में अभी डीजल पेट्रोल के साथ ही सीएनजी का इस्तेमाल होता है, लेकिन मंगलवार से दिल्ली की सड़कों पर हाइड्रोजन सीएनजी के इस्तेमाल से चलने वाली 50 क्लस्टर बसों ने सड़कों पर दौड़ना शुरू कर दिया है। तो अगर ये जैसे स्टार्ट हो रहा है अगले 6 महीने 50 बसों में ये ट्रायल चलेगा। पूरा एक हर दिन का क्या एमिशन रहे बसों में, बसों से जो धुआं निकल रहा है, जो एमिशन है उसमें कितने तरह के गैसेस में रिडक्शन है वो सारा स्टडी किया जाएगा। और 6 महीने के बाद ही कह पाएंगे कि इसको और आगे बड़े स्केल पे इसको बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है। HCNG का मतलब होता है हाइड्रोजन युक्त सीएनजी। इस ईंधन को सीएनजी से काफी बेहतर बताया जा रहा है। जानकारों के मुताबिक इसके इस्तेमाल से सीएनजी से भी बेहद कम प्रदूषण होगा। और इन बस की या इस तकनीक की खासियत ये है कि इसमें एमिशन जो है वो जीरो होता है, सिर्फ पानी और हीट आता है। और जिस तरह से हम एक टॉक्सिक एयर पोल्यूशन युग में रह रहे हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा ये बसेस आए और शायद सारे के सारे बसेस अगर हाइड्रोजन पे रन करते हैं तो इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो ये ज़रूरत अब बन गई है कि हम इस तरह के वैकल्पिक इंतजामों को पहले से ही निर्धारित करके रखें, क्योंकि आने वाला वक्त और ज़्यादा क्रूशल होता जा